ध्यान देंगे, पिछले दिन हम देखे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन रिंग कंपाउंड, और आज भी हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन रिंग कंपाउंड के ही बारे में। तो ध्यान देना, मैं आज बातचीत करूंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्कीन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्कीन। यहां हम बातचीत करेंगे कि क्या साइक्लोअल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अगर साइक्लोअल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेंगे, और किस कंडीशन में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और किस कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम होगी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर के में अगर हम बातचीत करते हैं तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हम बातचीत करते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा। तो पहला मैंने एक कंपाउंड लिया, यहाँ मैंने दिया CH3, CH डबल बॉन्ड C, ये CH3, ये H है, ये ऐसा है। ध्यान देना, ये तुम्हारा रिजिड पार्ट्स है, और रिजिड पार्ट्स में ये रिजिड पार्ट्स इस साइड H और CH3, इस साइड दोनों ग्रुप डिफर और इस साइड भी आपका दोनों ग्रुप डिफर है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। तो हम आपको बताए थे कि पहले एक पार्ट को कांस्टेंट रखो, दूसरे पार्ट को चेंज कर लो। ऊपर वाले को कांस्टेंट रखता हूं, नीचे वाले को चेंज करता हूं। ध्यान देना, ऊपर वाले को कांस्टेंट, नीचे वाले को अगर मैं चेंज करूंगा तो ये होगा CH3, यहाँ पे H मिलेंगे, यहाँ पे कहना ये डबल बॉन्ड आएंगे C के साथ, इस साइड H और CH3। ध्यान देना, ऐसा मिलेगा। अगर मैं दो H के बीच का डिस्टेंस कंसीडर करूं तो आप कहेंगे ये D1 होगा, और यहाँ H के बारे में बातचीत करूं तो ये डिस्टेंस D2 होगा, और यहाँ आप कहेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2। और जब D1 नॉट इक्वल टू D2 हो तो आप कहोगे कि ये सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मीन्स ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। बट इन केस ऑफ साइक्लोअल्कीन, मैं यहां पे कह रहा हूं बट इन केस ऑफ साइक्लोहेक्जीन मैं मान लेता हूं, बट इन केस ऑफ साइक्लोहेक्जीन, तो जब हम साइक्लोहेक्जीन का केस देखेंगे तो सेम इसी टाइप का अगर मैं कंपाउंड ले लूं तो यहां मैंने इस टाइप का कंपाउंड लिया, ये डबल बॉन्ड, इस साइड H और इस साइड H। इस कंपाउंड को अगर आप काउंट करते हो तो मैं काउंट करके बता देता हूं, ये 1 होगा, ये तुम्हारे 2 मिलेंगे, ये 3 मिलेंगे, ये 4, ये 5 और ये 6। ध्यान देना, ये तुम्हारे रिजिड पार्ट्स हैं डबल बाउंड, ये डबल बाउंड आपके रिजिड पार्ट्स हैं। इस साइड H है, इस साइड C है, कार्बन है, और इस साइड भी देखोगे H और C। ध्यान देना, तो इस रिजिड पार्ट्स के इस साइड और इस साइड दोनों ग्रुप डिफर, और इस साइड और इस साइड दोनों ग्रुप डिफर है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करनी चाहिए। बट एक्चुअली है कि जब हम इस पार्ट को कांस्टेंट रख करके इस पार्ट को घुमाते हैं तो ध्यान देना, घुमाने के बाद एक्चुअली होगा क्या, सुनना, एक्चुअली घुमाने के बाद ये क्या होगा। एक्चुअली ये जब घूमेगा तो यहां पे कहना ये डबल बाउंड कांस्टेंट फॉर्म में रहेगा, और यहां पे आप इसको कांस्टेंट रखना, ये H मिलेंगे, इस साइड आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे, इस साइड से आपको ऐसा मिलेंगे, ये ऐसा मिलेंगे। ध्यान देना, इस पार्ट को कांस्टेंट रखते हुए जैसे ही आप इसको मूव कराओगे यहां पे ये बाउंड टूट जाएंगे, ये 4 और 5 के बीच का जो बाउंड होगा ये ब्रेक हो जाएगा। ध्यान देना, ब्रेक होगा तो ये आपको दिखाई देगा 1 2 3 4 5 और ये 6। ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है ये साइक्लोहेक्जीन है, मीन्स साइक्लोअल्कीन है। तो आप कहेंगे ये जो कंपाउंड है साइक्लोअल्कीन, ये तुम्हारा रियल स्ट्रक्चर है। जब हम इस फॉर्म में कन्वर्ट किए तो ये अपना प्रॉपर्टीज लॉस्ट कर जाएगा।
तो आप कहेंगे कि इस फॉर्म में ये आपका करेगा लॉस्ट देयर प्रॉपर्टीज। अगर ये अपना प्रॉपर्टीज PERTY प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज, ध्यान देना, इस फॉर्म से ही अगर ये इस फॉर्म में जाता है तो ये अपना प्रॉपर्टीज लॉस्ट कर जाएगा। अगर प्रॉपर्टी लॉस्ट कर जाएगा तो ये साइक्लोहेक्सिन रहा ही नहीं, तो इस फॉर्म से ये इस फॉर्म में नहीं जा सकता है, और इस फॉर्म से अगर ये इस फॉर्म में नहीं गया तो आप सीधे कह देना ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। यहां पे आप कहेंगे नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नॉट शोज, यहां आप कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। पहले इतना को लिख लीजिए। ध्यान देना, इस कंपाउंड में आपने देखा कि साइक्लोअल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर रहा है, बट कितने कार्बन तक ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले इतना को लिखिए। अब यहीं पे साइंटिस्ट लोग साइक्लोऑक्टीन लिया, ध्यान देना, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं किया, बट ध्यान दोगे अगर मैं यहां पे साइक्लोऑक्टीन ले लूं, या साइंटिस्ट लोग साइक्लोऑक्टीन के बारे में यहां पे डिस्कस किया, ये ऐसा, ये ऐसा, ध्यान देना, यहां पे लिया H और ये H, ध्यान दोगे ये रिजिड पार्ट्स है, इस साइड कार्बन है, इस साइड हाइड्रोजन, ये दोनों ग्रुप डी पर, इधर भी कार्बन इधर हाइड्रोजन, तो ये दोनों, तो इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करनी चाहिए। तो ध्यान देना, साइंटिस्ट लोग क्या किया, इसको काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। तो यहां अगर हम बातचीत करेंगे, एक पार्ट को कांस्टेंट रखूं, दूसरे पार्ट को अगर मैं चेंज कर दूं, तो साइंटिस्ट लोग देखा एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर था ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। 4 1 2 3 4 5 6, ये 7 और यहां पे ये 8 इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सुनोगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये कहना 1 2 3 4 5 6, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे मैं थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूं, ये ऐसा 1 2 3 4 5 6, यहां पे कहना 7 8, तो आप कहेंगे कि ये इस फॉर्म में इजीली मूव कर जाता है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया। तो आप कहोगे कि ये सोच करेगा ज्योमेट्रिकल है, रिंग बड़ा रहने के कारण ये नीचे से ऊपर अगर चला जाएगा तो रिंग आपका ब्रेक नहीं होगा, इस कंडीशन में रिंग आपका ब्रेक नहीं होगा। तो ध्यान देना, अगर मैं इसका डिस्टेंस D1 कंसीडर कर लूं तो ये विदाउट रिंग ब्रेक किए हुए ये रिंग D2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस कंडीशन में आप कहेंगे ये सोच करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये सिस होगा और यहां आप कहेंगे ट्रांस होगा। तो ध्यान देना, साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि साइक्लोअल्कीन अप टू 7 कार्बन एटम्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मींस 7 कार्बन एटम्स तक डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, और आफ्टर 7 कार्बन एटम्स इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर विथ रिस्पेक्ट ऑफ डबल बॉन्ड। पहले इतना को लिख लीजिए, उसके बाद मैं स्टेटमेंट लिखा रहा हूं। यहां मैं स्टेटमेंट लिखा ही देता हूं, और स्टेटमेंट है साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्कीन अप टू 7 कार्बन एटम नॉट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म with respect of double bond after 7 carbon atom, after 7 carbon atom
कार्बन एटम, इट shows ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म with respect of double bond, with WRT, with respect of डबल बॉन्ड। ये आपको मैंने इतना स्टेटमेंट लिखाया। जैसे मैंने कहा कि कोई भी अगर साइक्लोअल्कीन है तो उसमें 7 कार्बन एटम्स तक ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा विथ रिस्पेक्ट ऑफ डबल बॉन्ड, बट आफ्टर 7 कार्बन एटम्स इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर विथ रिस्पेक्ट ऑफ डबल बॉन्ड। पहले इतना को लिख लो। अब इसी में मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं और क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। ध्यान देना, यहां मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन लेता हूं और आप इसमें बताएंगे कि कौन कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे और कौन कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। ध्यान देना, यहां जो मैं कंपाउंड ले रहा हूं, सबसे पहले मैं इस टाइप का कंपाउंड लिया। यहां पे ध्यान देना, एक ऐसा लिया, ये ऐसा, सुनना, ये कुछ इस तरह सा, ये इस तरह से लिया, ये डबल बॉन्ड, ये H, यहां पे H है। मैं अगर इसके बारे में पूछ लूं कि ये तुम्हारा सिस फॉर्म है और इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 है। ये ऐसा है, ध्यान दोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ध्यान देना, इसको हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा और ये तुम्हारा जो पार्ट होगा ये तुम्हारा सिस होगा। बट ध्यान देना, इसी में अगर मैं इसके बारे में बातचीत कर लूं थोड़ा सा इसी कंपाउंड के बारे में, तो ये कुछ इस तरह से अगर मैं लिख दूं, इस तरह से, ये तेरा इस तरह से बना लूं और यहां पे अगर मैं डबल बॉन्ड डाल दूं, ये ऐसा, तो ध्यान देना इसके बारे में अगर हम बातचीत करते हैं तो यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 आपके आ रहे हैं। तो आप कहोगे कि इसमें देखो एक हाइड्रोजन ये बाहर है और एक हाइड्रोजन ऐसे होगा, तो इसको आप कहेंगे ट्रांस, ये तुम्हारे ट्रांस फॉर्म है। ध्यान देना, एक सिस है, दूसरा ट्रांस है और इसमें नंबर ऑफ कार्बन 11th है। इसमें कहेंगे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ, यहां आप कहेंगे कार्बन, 13 के बाद ये 14, यहां आप कहेंगे ये 14 है। तो एक्चुअली जब स्टेबिलिटी देखा गया है, स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। अगर 8 to 11th कार्बन हो, 8 to 11th कार्बन, तो इस कंडीशन में आप कहेंगे सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। ट्रांस मतलब इस कंडीशन में स्टेबिलिटी कहेंगे सिस ग्रेटर देन ट्रांस होगा। बट इन केस ऑफ मोर देन 11th कार्बन, बट इन केस ऑफ मोर देन 11th कार्बन एटम, 11th कार्बन एटम ट्रांस ग्रेटर देन सिस, इस कंडीशन में स्टेबिलिटी जो होगा ये ट्रांस ग्रेटर देन सिस होगा। एक्चुअली देखा गया तो ध्यान देना, साइक्लोअल्कीन जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करे तो उस कंडीशन में आपको देखना है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। अगर 1 से लेकर के 1 से लेकर के 8 से लेकर के 11th कार्बन अगर है तो उस कंडीशन में स्टेबिलिटी सिस की ज्यादा होगी और ट्रांस की कम होगी। बट 11th कार्बन से जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन बड़ा हो जाता है रिंग में, तो उस कंडीशन में आप कहेंगे स्टेबिलिटी जो होगी ट्रांस की ज्यादा होगी और सिस की कम होगी। तो ध्यान देना,
यहां नंबर ऑफ कार्बन 14 है और 14 कार्बन है 11th से ज्यादा, और 11th से ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में आप कहेंगे ट्रांस, और ये तेरा सिस। तो इस कंडीशन में अगर मैं स्टेबिलिटी देखूं तो आप कहेंगे इस कंडीशन में ट्रांस ग्रेटर देन सिस। इस कंडीशन में अगर मैं इस पूरे कंपाउंड को ए मान लूं और इसको बी मान लूं तो इस कंडीशन में आप कहेंगे कि स्टेबिलिटी बी ग्रेटर देन ए। बट ध्यान देना, अगर 8 to 11 कार्बन हो तो उस कंडीशन में स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले इतना को लिख लो। यहां जब हम बातचीत करेंगे, सुनना, यहां मैंने कंपाउंड कुछ इस तरह से बनाया। ये कुछ इस तरह का कंपाउंड मैंने बनाया, ये ऐसा इस टाइप से बनाया, और इस पे मैंने यहां पे डबल बाउंड दिया। तो ध्यान देना, इस पॉइंट पे H मिलेंगे, इस पॉइंट पे H मिलेंगे। तो ये जो आपका पार्ट है आप कहेंगे ये ट्रांस पार्ट है, ट्रांस पार्ट। और ट्रांस पार्ट में अगर नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 10 है। ये सिस पार्ट हुए हैं। और इसी में अगर मैं एक ट्रांस, ये तेरा ट्रांस पार्ट हुआ, एक मैं सिस का फॉर्मेशन कर लूं, यहां पे मैंने इस टाइप से सिस का फॉर्मेशन किया, ये H और H है। ध्यान देना, इस दोनों कंपाउंड में आप कहेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को अगर मैं काउंट कर दूं तो ध्यान देना, इसमें नंबर ऑफ कार्बन आप कहेंगे कि 10 है दोनों में। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये ऐसे मिलेंगे। ये रिंग कंपाउंड है, नंबर ऑफ कार्बन 10। 8 कार्बन से ज्यादा कार्बन होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर से शो कर रहा है तो 8 कार्बन से अगर 11th कार्बन हो तो स्टेबिलिटी सिस ग्रेटर देन ट्रांस। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूं, इस स्ट्रक्चर को ए माना और इस स्ट्रक्चर को बी माना, तो ये फॉर्म तेरा सिस है और ये फॉर्म तेरा ट्रांस। तो इस कंडीशन में जब आप स्टेबिलिटी देखेंगे तो आप कहेंगे सिस ग्रेटर देन ट्रांस, आप कहेंगे सिस ग्रेटर देन ट्रांस। अब आप कहोगे कि सिस ग्रेटर देन ट्रांस हो गया क्यों? तो ध्यान देना, जब ये ऊपर स्टेन करेगा तो इसमें एंगल स्टेन बहुत ज्यादा होगा। यहां पे लिख लेना ड्यू टू एंगल स्टेन, ड्यू टू, यहां पे कहना एंगल स्टेन, एंगल स्टेन्स, स्टेन। तो ध्यान देना, ट्रांस में एंगल स्टेन ज्यादा होगा और सिस में एंगल स्टेन कम होगा। तो यहां पे कहेंगे एंगल स्टेन, एंगल स्टेन जो आपको मिलेंगे, यहां पे आप कहेंगे ट्रांस ग्रेटर देन सिस। सो स्टेबिलिटी, सो स्टेबिलिटी आप कहेंगे सिस ग्रेटर देन ट्रांस, सिस ग्रेटर देन ट्रांस। बट ध्यान देना, जब नंबर ऑफ कार्बन 11 से ज्यादा चला जाता है तो उस कंडीशन में ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है और सिस की कम, क्योंकि 11th कार्बन से ज्यादा होने के बाद उसमें स्ट्रेन धीरे धीरे घट जाता है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप पहले इतना को लिख लो, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन देखा था उसमें ट्रांस मोर स्टेबल देन हुआ है सिस के रिस्पेक्ट में, पहले इतना को लिख लो। अब यहीं पे मैं कुछ क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा, पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, यहां जब हम बातचीत करेंगे तो मैं यहां पे कुछ प्रॉब्लम लूंगा। क्वेश्चन में कह रहा हूं
क्वेश्चन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यहां पे मैं कहूंगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान दोगे, इसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया यहां ऐसा ये 1, दूसरा में मैंने बोला कि यहां पे ऐसा CH3, C के बारे में बोला यहां पे मैं डबल बॉन्ड CH3 ये 1 2 3, फोर्थ के बारे में बातचीत करूं तो यहां डबल बॉन्ड CH3 4 के बाद अगर 5 पे आ जाऊं तो यहां पे कहोगे ये डबल बॉन्ड CH3 ये 5 के बाद 6 के बारे में बातचीत करूं तो यहां मैं ये डबल बॉन्ड लिया CH3 6 के बाद 7th में किया यहां ये ऐसा दिया डबल बॉन्ड, ये तेरा CH3 है। और 7th के बाद 8 नंबर क्वेश्चन यहां मैंने ऐसा दिया, रुकना, 7th के बाद 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। 8 नंबर क्वेश्चन ये कुछ इस तरह से है, ये ऐसा, ये डबल बाउंड। 9th में ध्यान देना, यहां मैंने बोला ये कुछ इस तरह से है CH3। 10th के बारे में बातचीत करूं तो यहां पे आपका कुछ इस तरह से है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये CH3 11th के बाद 12th अगर देख लूं तो यहां पे मैं कुछ इस तरह का कंपाउंड ले रहा हूं, इस तरह का, यहां पे डबल बॉन्ड, ये CH3 और यहां पे मैं CH3 दिया। ध्यान देना, इसमें आपको देखना है कि कोई भी कंपाउंड में रिंग के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ रहा है या रिंग के साथ जो अटैच अल्काइल ग्रुप है इसके कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ रहा है, इसके बारे में हमको डिस्कस करनी है। अब सुनोगे यहां देखो, जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो ये रिजिड पार्ट डबल बॉन्ड है, बट डबल बॉन्ड 6 मेंबर रिंग में है और 6 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, मींस ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब सुनना, इसके बारे में बातचीत करेंगे तो ये 6 मेंबर रिंग है और रिंग में डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड के कारण ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो, मींस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ध्यान देना, हम इसके बारे में बातचीत करेंगे तो ये डबल बॉन्ड है रिंग में, तो रिंग में अगर 6 मेंबर रिंग है तो डबल बॉन्ड के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता है। बट ये देख, इस दोनों ग्रुप के बारे में देखूं तो पिछले क्लास में हम देख चुके हैं कि इस पे एक CH3 है, एक H, 2 ग्रुप डीपर, और यहां पे 2 ग्रुप डीपर है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसमें देखेंगे इस कंपाउंड में रिंग में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के बारे में हम बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो। बट इस कार्बन पे देखोगे एक HCH3, इस कार्बन पे एक HCH3 है, तो इस कार्बन पे दोनों ग्रुप डीपर है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, मींस ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सुनना इसके बारे में, ये रिजिड पार्ट्स है बट ये 6 मेंबर है, 6 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखेंगे। बट यहां पे देखो एक CH3 एक C2H5 है, इस दोनों ग्रुप के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो ये सिस और ट्रांसफॉर्म में हो सकता है। ध्यान देना इसके बारे में इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं
तो यहां पे आप कहेंगे कि ये डबल बॉन्ड है और इस पे दोनों ग्रुप डीफर, एक CH3 C2H5 दोनों ग्रुप डीफर है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में शो करेगा। ध्यान दोगे इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन एटम भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में शो नहीं करेगा डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। रिंग में अगर डबल बॉन्ड हो यहां पे एक ग्रुप डीफर है बट इसके रिस्पेक्ट में अदर कार्बन पे डीफर ग्रुप नहीं है, तो ये कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में शो नहीं करेगा। अब सुनना, इसके बारे में अभी मैं आपको बताया हूं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन है और 8 कार्बन रिंग में है, तो इस डबल बॉन्ड के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में शो करेगा। और एक इसका स्ट्रक्चर होगा सिस, दूसरा स्ट्रक्चर होगा ट्रांस, ये ऐसा होगा, मीन्स वो भी शो करेगा। इसके बारे में देखना, इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो ये रिजिड पार्ट्स है और इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 कार्बन है और 8 कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। बट इस CH3 के बारे में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अब सुनना इसके बारे में, इसमें अगर मैं बातचीत करूं तो ध्यान देना, रिंग में ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है। किसी एक डबल बॉन्ड के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा बट दोनों डबल बॉन्ड के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो। तो ध्यान देना, अगर मैं बातचीत करूंगा तो यहां पे आप कहेंगे इस डबल बॉन्ड के कारण भी शो करेगा और ये C2H5 और CH3 दोनों ग्रुप डीफर है। यहां पे देखना एक H भी है, यहां भी एक H है, तो ये दोनों ग्रुप डीफर, ये दोनों ग्रुप, तो इस दोनों के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में शो करेगा। मीन्स ये कंपाउंड शो कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। यहां देखो रिंग में डबल बॉन्ड के कारण भी शो करेगा और डबल बॉन्ड के कारण शो करेगा ही शो करेगा, बट इस दोनों ग्रुप के भी रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में शो करेगा। तो यहां पे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में शो कर रहा है। पहले इतना को लिख लीजिए पहले इतना को लिखो। अब यहां पे हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन बाइसाइक्लो कंपाउंड। ध्यान देना, यहां हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन बाइसाइक्लो कंपाउंड, बाइसाइक्लो कंपाउंड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन बाइसाइक्लो कंपाउंड। ध्यान दोगे अगर बाइसाइक्लो कंपाउंड हम देखते हैं तो आप कहेंगे कि अगर मैं 6 मेंबर रिंग ले लूं ये ऐसा, तो इस कंपाउंड को आप कहेंगे बाइसाइक्लो कंपाउंड। ध्यान देना, अगर बाइसाइक्लो होगा तो इस पॉइंट पे हाइड्रोजन रहेंगे, कार्बन का 4 बॉन्ड्स ये। तो ध्यान देना, अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूं तो ये कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में शो करेगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में अगर शो करेगा तो आप कहेंगे कि इसके 2 फॉर्म बनेंगे, 2 फॉर्म, एक सिस बनेगा दूसरा ट्रांस बनेगा। आप कहोगे सिस कैसे? अगर ये दोनों ग्रुप अगर इसको मैं प्लेन में मानूं तो इस पे आपके 2 ग्रुप हैं और यहां भी आपके 2 ग्रुप हैं। अगर मैं इसको एक प्लेन में मान लूं तो इस एटम पे, इस कार्बन पे ये दोनों ग्रुप डीफर और ये दोनों ग्रुप डीफर हैं, H और C। ध्यान देना, अभी मैंने रिंग में बताया हूं कि अगर इस पॉइंट पे CH3 हो, एक H हो, एक H हो, तो ये 2 फॉर्म में आ सकते हैं, एक सिस बनेंगे दूसरा ट्रांस। ध्यान देना, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से ही बता दूं। यहां पे
इसी के रिस्पेक्ट में एक एनालिसिस आपको करनी है। तो जब आप इसका एनालिसिस करोगे तो इस पॉइंट पे मैंने अगर CH3 दिया, ये H दिया, यहाँ CH3 और यहाँ पे मैंने H दिया, तो ये तेरे को दो फॉर्म में मिलेंगे। ध्यान देना, आप कहोगे कि इस पॉइंट पे CH3 अगर अप है तो H डाउन देना पड़ेगा, और इस पॉइंट पे अगर ये CH3 ये तेरा अप है तो यहां पे H डाउन लेना पड़ेगा। तो ध्यान देना, दोनों आइडेंटिकल ग्रुप अप ही है तो इसको मैं सिस कहूंगा, बट कोई जरूरी नहीं है कि दोनों आइडेंटिकल ग्रुप ऊपर ही रहे। अगर मैं एक को ऊपर ले लूं और एक को नीचे ले लूं, दो आइडेंटिकल ग्रुप, एक को ऊपर दूसरे को नीचे, सुनोगे, इसमें जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहां पे कहोगे कि एक ये जो CH3 है अगर अप है और यहां पे एक CH3 को अगर मैं डाउन कर लूं, अगर ये CH3 अप है तो यहां हाइड्रोजन आपके डाउन चले जाएंगे, और ये तुम्हारे डाउन है तो ये तेरे हाइड्रोजन जो इस साइड वाले हैं, इस साइड वाले हैं, वो डाउन चले जाएंगे। तो इस फॉर्म को आप ट्रांसफॉर्म कहना, ट्रांसफॉर्म। अब कहोगे ट्रांसफॉर्म क्यों? ध्यान देना, एक CH3 अप टू द प्लेन है तो दूसरे डाउन, तो ये दोनों अपोजिट है। यहां हाइड्रोजन अप है और यहां पे हाइड्रोजन डाउन, तो दोनों हाइड्रोजन अपोजिट है। मैं इतना ये पहले लेक्चर में बता चुका हूं, सिर्फ अभी थोड़ा सा मैं एनालिसिस करवा रहा हूं। जब मैं इसको रिंग कंसीडर करूं, ये रिंग, तो ध्यान देना ये दोनों पार्ट इस टाइप से आ गए हैं, एक HCH3, एक H एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ये ग्रुप दोनों डिफर, एक H ये दोनों ग्रुप डिफर है। अगर डिफर हैं, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफर, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफर, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेंगे। अब इसको दिखाना कैसे है, थोड़ा सा दिखाते हैं कैसे, ये देखते हैं। ध्यान देना, इसमें हम दिखाएंगे कि अगर मैं इसको प्लेन में मान लूं, ये तुम्हारे प्लेन में है, तो आप इसको अगर इस टाइप से दे देते हो H, और ये अगर H ले लेते हो, तो दोनों H एक ही डायरेक्शन में है, तो इसको आप कहना सिस फॉर्म है, आप इसको कहना ये सिस फॉर्म है। अब ध्यान देना, यहीं पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये दोनों H सेम साइड है, और दोनों H अगर सेम साइड हो तो इसको मैं सिस कहूंगा। यहां पे ध्यान देना, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों H तेरे अप टू द प्लेन में दिखाई दे, एक ये भी अप और इधर तेरे को अगर अप दिखाई दे, तो आप कहेंगे कि ये दोनों H डाउन में हैं, और यहां पे दोनों H एक ही साइड है। मैं एक ही साइड के बारे में बातचीत करूंगा। तो दोनों H जब एक ही साइड हो तो सिस, और दोनों H एक ही साइड हो तो सिस, और कह देना कि ये दोनों आपस में सेम, ये दोनों आपस में सेम हैं, और ये दोनों पार्ट्स आपके सिस हैं, और सिस हैं तो एक इसके ट्रांस भी बनेंगे। ध्यान देना, जब हम इसका ट्रांस बनाएंगे, ट्रांस, तो एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का रहेगा। ऐसा मैं एक को ले रहा हूं डाउन और दूसरे को अप कर दूं, ये तेरे H डाउन है, और यहां पे H के बारे में बातचीत करूं, H के बारे में, तो ये तेरे अप हैं, एक डाउन दूसरा अप, मतलब दोनों अपोजिट, एक नीचे है दूसरा अपोजिट। जब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों सेम ग्रुप रहे तो इसको ट्रांस करना, बट कोई जरूरी नहीं है कि ये H ये डाउन भी रहे, हो सकता है ये अप हो जाए और हो सकता है ये डाउन। तो आप इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाओगे, यहां पे रिंग कंपाउंड, और इस पॉइंट पे कहना कि अगर इस पॉइंट पे ये अप है, ये अप, तो इस पॉइंट पे H कहना, ये अगर डाउन दे दे, डाउन, ये दोनों H डाउन, ये अगर अप है तो ये डाउन। इस कंडीशन में भी दोनों हाइड्रोजन अपोजिट चला गया, तो इस दोनों पार्ट को आप कहेंगे ट्रांसफॉर्म होगा, मीन्स ये भी कहेंगे यहां पे सिस, तो यहां ये भी कहेंगे आपके ट्रांस मिलेंगे, और ये भी आपके ट्रांस मिल रहे हैं, और जब ट्रांस हो तो इस दोनों को कहेंगे सेम स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर। पहले इतना को लिखो, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम बातचीत करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन स्पाइरो कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड। हम स्पाइरो कंपाउंड के बारे में बातचीत करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्पाइरो कंपाउंड। तो सबसे पहले हम स्पाइरो कंपाउंड किसको कहेंगे ये देख लेते हैं। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पाइरो कंपाउंड का डेफिनेशन, इफ टू रिंग attach with one carbon atom, then that compound called spiro कंपाउंड। सुनोगे स्पाइरो कंपाउंड के बारे में, जब दो रिंग एक ही कार्बन द्वारा अटैच हो तो ध्यान देना, इस कंपाउंड को हम कहेंगे स्पाइरो कंपाउंड। ध्यान देना। और इस कंपाउंड के बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहना नॉट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कहोगे क्यों? क्योंकि मैं बोला हूं कि एक रिंग पे टू पोजीशन पे टू डिफरेंट ग्रुप हो तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहां पे देखो दोनों हाइड्रोजन सेम ही है, यहां पे दोनों हाइड्रोजन सेम ही है, यहां पे दोनों हाइड्रोजन सेम ही है। तो अब यहां पे देखोगे तो इस साइड वाला ग्रुप सेम है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मीन्स ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कौन कौन सा शो करेगा मैं ये भी बताऊंगा। पहले थोड़ा सा बेसिक देख लो। दूसरा अगर मैं कह दूं कि यहां पे जो तेरा कंपाउंड है ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, यहां पे ये, तो आप कहना ये कंपाउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि सारे पे सेम ही ग्रुप हैं। इस कार्बन पे देखो इस साइड दोनों सेम, ये भी नहीं शो करेंगे। थर्ड में अगर बातचीत करूं, थर्ड में 6 मेंबर रिंग ले लूं, ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, तो ये भी आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। बट ध्यान देना, थर्ड के बाद जब फोर्थ पे हम आते हैं तो फोर्थ पे मैंने यहां ऑक्सीजन लगाया और इस साइड ऐसा लगाया, तो ध्यान देना ये भी कंपाउंड आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कहोगे क्यों? अगर मैं इस रिंग के बारे में बातचीत करूं, इस रिंग के बारे में, तो यहां भी दो हाइड्रोजन, ये भी दो, ये भी दो, बट ध्यान देना इस ऑक्सीजन पे दो सेम ग्रुप है। बट इसके बारे में देखूंगा तो इस पॉइंट पे भी दो हाइड्रोजन, इधर भी दो हाइड्रोजन, बट यहां पे देखूंगा तो आप कहेंगे इस साइड का ग्रुप, इस साइड का ग्रुप दोनों सेम आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं शो कर रहा है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन शो करेगा इसके बारे में हम डिस्कस कर रहा हूं, थोड़ा सा वेट करो। 4 के बाद मैं 5 नंबर क्वेश्चन पे आ गया और 5 में बोला कि यहां पे रिंग कंपाउंड है और इस पॉइंट पे मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, ये ऐसा लगाया, और इस पॉइंट पे मैंने CH3 दिया। ध्यान देना यहां पे जब हम देखेंगे इसको तो इस कार्बन पे इस साइड ऑक्सीजन है CH2, इसको मैं इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख लेता हूं। मैं अगर इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखूंगा तो आप कहना कि ये रिंग कंपाउंड, और रिंग में इस साइड एक H है और CH3 है, ये ऐसा है, ये HCH3, और इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो इधर ऑक्सीजन मिलेंगे और इस साइड देखोगे तो ये CH2 CH2, ये CH2, ये CH2 मिलेंगे। आगे भी कुछ ग्रुप है बट उसके बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूं। सुनोगे, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफर, और इस कार्बन, ये कार्बन का इक्विवेलेंट में इस साइड बनाया हूं, एक ऑक्सीजन एक CH2, एक ऑक्सीजन CH2, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों डिफर है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। मीन्स ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। मीन्स आप कहोगे सीधे रिंग कंपाउंड पे टू डिफरेंट एटम पे डिफरेंट ग्रुप रहे
ये एटम डिफरेंट ग्रुप, यहां भी एक ऑक्सीजन से अटैच, ये कार्बन से, तो ये दोनों ग्रुप डिफर, यहां पे एक HCH3 इस टाइप से, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। ध्यान देना। 5 के बाद मैं 6 नंबर क्वेश्चन पे आ रहा हूं। 6 पे ध्यान देना। अगर मैं ऐसा ले लिया, ये ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, ये ऐसा, और इस पॉइंट पे CH3 लिया, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा? सुनना, अगर मैं इस रिंग को कंसीडर कर लूं, इस रिंग को, तो इस साइड देख, इस साइड और इस साइड दोनों सेम ही ग्रुप है, क्योंकि यहां 1 2 थर्ड पे CH3, 1 2 3 थर्ड पे CH3। बट यहां पे देखोगे, यहां पे तो इस रिंग में ये दोनों ग्रुप सेम मिल जाएंगे। बट ध्यान देना, इस रिंग में अगर बातचीत करूं तो इसका एक मैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाता हूं। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, सुनना, यहां पे जब इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाओगे, ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, तो इस पॉइंट पे आप ऐसे लिख सकते हो, एक CH3 एक H, ऐसा लिख लिया। और इस कार्बन से अटैचमेंट ऑक्सीजन, और इस कार्बन से अटैच CH2, ये CH2, और इस साइड और ग्रुप है CH2 के बाद ऑक्सीजन है, इस साइड ऑक्सीजन दिया। तो सुनना, इस रिंग कंपाउंड में इस कार्बन पे 2 डिफर ग्रुप, और इस कार्बन पे भी एक ऑक्सीजन है, और इस साइड कार्बन, तो ये दोनों ग्रुप डिफर है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। मींस आप कहेंगे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। अभी आपने देखा 6 क्वेश्चन। 6 के बाद मैं 7th पे आ रहा हूं। 6 के बाद मैं 7th नंबर क्वेश्चन पे। सिक्स के बाद मैं 7th नंबर क्वेश्चन। यहां देखना, एक ऑक्सीजन लिया, यहां पे कुछ ऐसा लिया, ये ऑक्सीजन मैं ले लूं ऐसा, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा? सुनना, ये तेरा एटम पे 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर तो सेम, यहां आप कहेंगे कि यहां भी सेम, यहां भी सेम, सब जगह सेम ही मिल रहा है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करेगा। 6 के बाद ये 7, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो। ध्यान देना, रिंग में इसको एटम मान लो, यहां 2 ग्रुप, 2 लोन पेयर ही है, ये दोनों लोन पेयर सेम ही है, इसके बारे में छोड़ दो। यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां पे इस साइड का ग्रुप डिफर है बट इस कार्बन में कहीं भी 2 ग्रुप डिफर नहीं है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करेगा। ध्यान देना। 7th के बाद मैं 8 के बारे में डिस्कस अगर कर लूं, अगर मैं यहां ऑक्सीजन ले लूं, ये ऐसा ले लूं, और इस पॉइंट पे N ले लूं, और इस टाइप से अगर मैं ले लूं, N के साथ यहां मैंने H लिया, सुनोगे, और इसके बारे में देखूंगा, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। कहोगे कैसे? एक्चुअली जब इसका रियल स्ट्रक्चर आप बनाओगे, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, तो इस N के साथ एक लोन पेयर भी है, लोन पेयर, और N के साथ अगर लोन पेयर है, मींस N के साथ दोनों एटम डिफर, और यहां पे ध्यान से देखना, इसका मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूं। यहां N है, आप कहेंगे कि एक लोन पेयर, एक H, ये कुछ इस तरह से, इस एटम पे दोनों ग्रुप डिफर, और इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में इस साइड अगर आओगे, इस साइड, तो इस साइड ऑक्सीजन मिलेंगे, इस साइड CH2 और इससे अटैच ऑक्सीजन, मींस ये ग्रुप डिफर। तो सुनना, N के रिस्पेक्ट में यहां भी 2 ग्रुप, और इस पार्ट को कुछ इस तरह से लिखोगे, तो इधर भी 2 ग्रुप डिफर है, तो आप कहना कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा, वो भी इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में। यहां ना तो ये शो करेगा, ना तो ये शो करेगा। अब सुनना, ऐसा हुआ। 8 के बाद मैं 9th पे आ रहा हूं। 9th में अगर मैं ऐसा कर लूं, यहां ऑक्सीजन, यहां CH3, यहां पे दूं ऑक्सीजन, और इधर मैं अगर CH3 ले लूं, यहां पे, सुनोगे, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा?
आप कहना ऑलवेज शो करेगा। इस कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफर, यहां भी देखोगे तो दोनों ग्रुप, एक नीचे वाला ये वाला, दोनों ग्रुप डिफर है, तो आप कहना कि ये शो करेगा। इसको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाता हूं। यहां पे कहना O, इस साइड H CH3, यहां पे देखोगे तो O CH CH3, और यहां पे कहोगे ऐसा, तो ये दोनों ग्रुप डिफर। यहां पे देखोगे तो ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों डिफर, अगर डिफर है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा, मींस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो कर रहा है। अब सुनना, यहीं पे अगर मैं 10th नंबर क्वेश्चन ले लूं, 10th नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। यहां मैंने बोला कि ऑक्सीजन ले लूं, ये ऐसा, ये CH3, यहां पे मैंने बोला कि ये CH3 ले लूं, और यहां पे मैं कह दूं ऑक्सीजन, और इस पॉइंट पे अगर मैं CH3 ले लूं, इस पॉइंट पे, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा? तो ध्यान देना, अगर मैं इसको एक प्लेन में मान लूं, प्लेन में नहीं, पहले इस रिंग के बारे में बातचीत करता हूं, तो इसको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बना दो, ये ऐसा, ऑक्सीजन, इस साइड CH3, इस साइड H, एक स्ट्रक्चर बना दिया। यहां दोनों ग्रुप डिफर, और इस पॉइंट पे देखोगे तो एक ऑक्सीजन है, यहां पे CH2, ये CH, और इस साइड CH3। ध्यान देना, इस पॉइंट पे भी ये दोनों ग्रुप डिफर, और इस पॉइंट पे भी दोनों ग्रुप डिफर। अगर ये डिफर है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो कर रहा है, मींस ये भी शो कर रहा है, मींस इसके भी रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, इसके रिस्पेक्ट में भी होगा, किसी एक के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ जाएंगे। पहले इतना को लिखो। तो अब ध्यान देना, ये 10th के बाद मैं 11th में आ रहा हूं। 11th में 11th में अगर मैं कुछ ऐसा ले लूं, ये कुछ इस तरह से, ये इस तरह से, और इधर भी ऑक्सीजन ले लूं, तो आप कहना ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। यहां ध्यान देना, यहां नाइट्रोजन ले लूं, CH3 ले लूं, यहां भी मैं कह दूं नाइट्रोजन ले लूं, CH3 ले लूं, तो ध्यान देना, यहां पे दो ग्रुप डिफर है, बट यहां देखोगे तो ये ग्रुप डिफर, तो इस रिंग के कारण भी शो नहीं करेगा। और यहां पे देखोगे कि ये यहां पे दो ग्रुप डिफर है, बट इस साइड दोनों ग्रुप डिफर नहीं है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो, मींस ये पूरा कंपाउंड 12th में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। 12th के बाद मैं 13 के बारे में बातचीत करूं, यहां पे मैंने एक CH3 लिया, यहां पे भी मैं CH3 लिया। अब तो आपको बता चुका हूं, ये रिंग कंपाउंड में इस पॉइंट पे दो ग्रुप डिफर, और यहां भी दो ग्रुप डिफर है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहां ध्यान देना, ये 14 के बारे में बातचीत करूं, तो ये रिंग कंपाउंड, ये CH3, यहां पे मैंने ऑक्सीजन लिया, यहां पे भी मैंने ऑक्सीजन लिया, और इस पॉइंट पे मैंने कहा ये CH3, ऐसा। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा? सुनोगे, इस पॉइंट पे दोनों ग्रुप डिफर है, HCH3, और यहां देखो ये और ये दोनों डिफर है, तो ये भी रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा, ये भी ज्योमेट्रिकल, मींस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। ध्यान देना, 14 के बाद एक 15 ले लेता हूं। 15 में मैंने बोला कि यहां पे कुछ इस तरह से है, ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन है, ये ऐसा है। 15 ध्यान देना, इस रिंग पे दोनों H है, दोनों H, दोनों H, यहां पे इस साइड का ग्रुप इस साइड का ग्रुप सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद कुछ स्पाइरो के और कंपाउंड के बारे में बातचीत करेंगे। इतना को पहले लिख लो। अब हेडिंग देना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म
इन पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बातचीत करेंगे। ध्यान देना, यहां जब हम बातचीत करेंगे तो आप कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में ध्यान देना। जब हम पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बातचीत करेंगे तो मैं अगर ऐसा ले लूं, ये ऐसा, ये CH3, ये H, ये तुम्हारे CH3 हो और ये अगर H हो तो सुनोगे, तो जब एक रिंग हो तो इसको आप एक डबल बाउंड कंसीडर करना, और एक डबल बाउंड कंसीडर करोगे, एक रिंग को एक डबल बाउंड CH3H, और यहां पे कहना कि CH3 और ये H। ध्यान देना, अगर एक रिजिड पार्ट के इस साइड दोनों ग्रुप डिफर, इस साइड दोनों ग्रुप डिफर, तो आप कहेंगे कि ये सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये ग्रुप एक प्लेन में है और ये दोनों एक प्लेन में है, इसके रिस्पेक्ट में ये भी प्लेन में, इसके रिस्पेक्ट में ये भी, ये आपके सारे के सारे प्लेन में मिलेंगे। अगर मैं इस दोनों H के बीच का डिस्टेंस D1 कंसीडर कर लूं और एक पार्ट को कांस्टेंट रखूं, दूसरे पार्ट को अगर मैं चेंज कर दूं तो C डबल बाउंड C, यहां अगर मैं CH3H को कांस्टेंट रख लूं तो इस पार्ट को अगर मैं चेंज करूं तो HCH3 मिलेंगे, तो ये डिस्टेंस हो जाएंगे D2, और यहां पे कहना D1 नॉट इक्वल टू D2, D1 नॉट इक्वल टू, और जब D1 नॉट इक्वल टू D2 हो तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बट ध्यान देना, इसको मैंने माना हूं कि ये एक रिंग एक डबल बाउंड होगा, बट इसमें कैसे दिखाओगे? सुनना, जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे, यहां पे एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो अगर ये प्लेन में है तो ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे। अगर H अप तो CH3 डाउन, अगर एक H अप तो CH3 डाउन। मीन्स कहोगे अगर ये रिंग में है, ये रिंग प्लेन में है, तो आप कहोगे कि ये CH3 या तो अप होगा, अगर CH3 ये अप हुआ तो आप कहना कि हाइड्रोजन डाउन। और यहां पे अगर मैं बातचीत करूं, अगर ये प्लेन में है तो CH3 अप टू द प्लेन, नहीं तो डाउन टू द प्लेन जाएंगे। तो अगर मैं यहां पे अगर मैं CH3 को अप टू द प्लेन मान लूं तो यहां पे हाइड्रोजन डाउन टू द प्लेन चले जाएंगे। तो आप कहना दो हाइड्रोजन, ये दोनों एक प्लेन में हैं और ये दोनों एक प्लेन में हैं। तो अगर मैं इसको कह दूं कि ये A और B, तो आप कहेंगे A नॉट इक्वल टू B और C नॉट इक्वल टू D। इसको मान रहा हूं A, इसको माना B, ये C और D। A नॉट इक्वल टू B और C नॉट इक्वल टू D, तब आप कहेंगे कि ये सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये एक डबल बाउंड में, यहां पे देखो एक डबल बाउंड है, ये दोनों डिफर, ये दोनों डिफर, और आप कहेंगे यहां भी कि इसमें से ये दोनों डिफर, ये दोनों डिफर, तो आप कहना सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सोज। और यहां अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर है तो दो हाइड्रोजन एक ही साइड है, तो आप कहना इसका नाम होगा सिस। बट ध्यान दोगे, अगर मैं यहीं पे, अगर मैं इसको प्लेन में ले लूं, इस दोनों को कांस्टेंट रख दूं, इस दोनों को चेंज कर दूं, तो यहां पे आप कहोगे कि ये जो CH3 है आप ले लूं, यहां पे H डाउन, और इस दोनों को चेंज कर दूं तो अप टू द प्लेन में यहां H जाएंगे और डाउन टू द प्लेन में H आएंगे। ध्यान देना, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस D1 है
अगर मैं इस दोनों के बीच का डिस्टेंस देखूं तो ये d2 होगा और यहां पे आपको d1 दिखाई देगा, तो यहां पे कहना d1 नॉट इक्वल टू d2। ध्यान दोगे, दो हाइड्रोजन सेम साइड डाउन में ही है तो इसको कहा सिस, बट देखो एक यहां डाउन में गया दूसरा अप में गया तो इसको हम कहेंगे ट्रांस, इसको हम ट्रांस कहेंगे, एक सिस दूसरा ट्रांस। यहां मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर एक रिंग हो, रिंग के दोनों साइड डिफर ग्रुप, तो वो आपके प्लेन में होंगे और प्लेन में रहेंगे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अगर कंपाउंड नॉन प्लेनर आ जाए तो उस कंडीशन में वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। पहले इतना लिखो, उसके बाद नॉन प्लेनर कंपाउंड ले रहा हूं। ध्यान देना, CH3 के प्लेन में CH3, H के प्लेन में H, जब इसको चेंज किए तो ये डिस्टेंस चेंज हो गया, और डिस्टेंस चेंज हो गया तो आप कहना ये सोज कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब सुनोगे, ये तो वन क्वेश्चन हुआ, यहीं पे दूसरा क्वेश्चन ले लूं। ये CH3 C2H5, ध्यान देना, इसको AB, इसको माना A, इसको B, A इक्वल टू B है, ये दोनों को, एक को माना C दूसरे को D, तो A इक्वल टू B हुआ और C नॉट इक्वल टू D हुआ। तो ध्यान देना, इसको भी अगर नॉट इक्वल टू कह दूं तब ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। यहां पे ये इक्वल है तो A इक्वल टू B, तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। पहले इतना को लिख लो। अब सुनना, यहां हम बातचीत करेंगे यहां पे एक दूसरे कंपाउंड के बारे में। सुनना, ये दूसरा कंपाउंड ले रहा हूं, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बातचीत कर रहा हूं। पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में मैंने एक ऐसा लिया, दो रिंग, ये ऐसा लिया और इस साइड ये CH3 दिया और यहां पे CH3 दिया। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? ध्यान देना, यहां एक रिंग को एक डबल बॉन्ड मान लो, ये कार्बन ये कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड माना, इस एक रिंग को एक डबल बॉन्ड माना तो इसको भी एक डबल बॉन्ड मान लो, यहां पे C, और इस पॉइंट पे दो ग्रुप डिफर है, एक H है दूसरा CH3, H को मैं यहां पे नहीं दिखा रहा हूं, यहां HCH3, और यहां पे कहेंगे कि यहां भी एक H ये CH3। जब हम इसके बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहना कि ये रियल स्ट्रक्चर में है ही नहीं, क्योंकि आपको पहले बता चुका हूं कि यहां पे इवन नंबर ऑफ डबल बाउंड नॉन प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर होगा तो ये डबल बाउंड आप कहना नॉट सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आप कहोगे कि शो नहीं करेगा तो क्या ये रियल स्ट्रक्चर है? नहीं बेटा, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है। जब हम इसका रियल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका जब रियल स्ट्रक्चर बनाओगे, रियल स्ट्रक्चर, तो रियल स्ट्रक्चर मिलेगा अगर ये दोनों आपस में प्लेन में है तो एक होगा अप टू द प्लेन, दूसरा होगा डाउन टू द प्लेन। तो यहां पे कहना एक H मिलेंगे, एक आपको CH3 मिलेंगे, और यहीं पे आपको मिलेंगे डबल बाउंड C, डबल बाउंड C। अगर एक CH3 अप टू द प्लेन और दूसरा अगर मैं H के बारे में बातचीत करूं तो ये डाउन टू द प्लेन आ जाएंगे। कहोगे कैसे? अब ध्यान देना, अगर मैं थोड़ा सा रुकना, यहां H लिया, यहां CH3 लिया, अगर मैं दो H के बीच का डिस्टेंस D1 कंसीडर कर दूं, D1, अगर मैं इस दोनों को कांस्टेंट रखूं, इस दोनों को चेंज कर दूं, तो आप कहेंगे डिस्टेंस सेम मिलेंगे। वो मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो ध्यान देना, इसको जब आप चेंज करोगे तो यहां मिलेंगे C के साथ H, यहां CH3, डबल बाउंड C, यहां डबल बाउंड C, और इस पॉइंट पे अप टू द प्लेन में आपको मिलेंगे CH3 और डाउन टू द प्लेन में मिलेंगे H।
H, तो आप कहोगे कि इस H और H के बीच का डिस्टेंस D1 ही रह जाएगा, D1, और यहां पे कहोगे D1 इक्वल टू D1, और जब D1 इक्वल टू D1 हो तो आप कहना ये नॉट सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नॉट सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ध्यान देना, इसको तो मैं माना हूं कि एक रिंग को एक डबल बाउंड मानो, एक रिंग को एक डबल बाउंड, बट एक्चुअली ये प्लेन में है या नॉन प्लेन में है, अब इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। ध्यान देना, इस रिंग के रिस्पेक्ट में, रिंग को अगर एक प्लेन में मानते हो तुम लोग, एक प्लेन में तो इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाओगे तो सुनना, ये प्लेन में है और इस पे एक H है CH3, तो यहां पे कहना कि अगर CH3 डाउन होगा तो ये तुम्हारे H अप आएंगे, यहां पे अप आएंगे, H अप में आ जाएंगे। सेम कंडीशन, अगर ये प्लेन में है तो यहां से ये पार्ट अगर डाउन जाएंगे तो ये अप आएंगे। तो सुनना, यहां जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये ग्रुप, ये कुछ इस तरह से आपको मिलेंगे। ध्यान देना, ये इस तरह से, ये इस तरह से। अब सुनना, ये प्लेन में तो ये डाउन, ये अप, बट इस पे जो ग्रुप लगा हुआ है, आप कहना ये भी ग्रुप आपको मिलेंगे प्लेन में। मींस प्लेन में अगर इधर H3 है तो ये H इस प्लेन में मिलेंगे। तो सुनना, ये प्लेन में मिलेंगे ये दोनों ग्रुप प्लेन में, और ध्यान दोगे प्लेन के परपेंडिकुलर ये आगे है। ये जो बोल्ड लाइन देख रहे हो बोर्ड के आगे है और CH3 डाउन टू द प्लेन है। अगर मैं इस दोनों स्ट्रक्चर के बीच का डिस्टेंस D1 कंसीडर कर लूं, D1, और एक पार्ट को कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट रखूं, इस दोनों को चेंज कर दूं, तो आप कहोगे कि ये जो स्ट्रक्चर मिलेगा आपको यहां पे, इसको चेंज कर रहा हूं तो डाउन टू द प्लेन में H जाएंगे और अप टू द प्लेन में तेरे को डाउन टू द प्लेन यहां CH3 मिलेंगे। यहां पे कहोगे ये डाउन टू द प्लेन ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, यहां पे कहोगे ऐसा मिलेगा, ये CH3 यहां पे H मिलेंगे, और इसको अप टू द प्लेन में मैं दिखाता हूं, ये अप में है। तो ध्यान देना, अगर मैं H और H के बीच का डिस्टेंस D1 किया तो यहां मैं H और H के बीच का डिस्टेंस कहूंगा तो ये भी आपको D1 मिलेंगे। और इस कंडीशन में आप कहोगे D1 इक्वल टू D1, और D1 इक्वल टू D1 हो तो आप कहेंगे कि यहां डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, और डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ तो आप सीधा कहना कि ये नॉट सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नॉट सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां पे मैं 2 पॉइंट के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, 2 पॉइंट सुनना। अगर ऑड नंबर्स ऑफ रिंग कंपाउंड आ जाए, अगर ऑड नंबर्स ऑफ रिंग कंपाउंड आ जाए तो उसको आप प्लेनर मानोगे, और जब इवन नंबर्स ऑफ डबल बाउंड आ जाए तो उसको आप नॉन प्लेनर मानना। और जब प्लेनर होगा तो A नॉट इक्वल टू B और C नॉट इक्वल टू D, तो आप कहना वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर ऐसा नहीं रहे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देते हैं। यहां मैं कुछ बेसिक पॉइंट लिखूंगा, ध्यान देना। 2 रिंग देख चुके हैं, अब मैं थर्ड एक तीसरा रिंग, 3 रिंग वाला कंपाउंड ले लूं पॉलीसाइक्लिक में। ये ऐसा, ये ऐसा, ये कुछ इस तरह से, और इस पे मैंने CH3 लिया, यहां पे भी CH3 लिया, और मैं इसके बारे में बातचीत करूंगा क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ध्यान देना, आपको बताया हूं एक रिंग को एक डबल बाउंड, एक डबल बाउंड CC, इसके बीच डबल बाउंड तो डबल बाउंड C,
यहां भी डबल बाउंड C, एक रिंग के लिए एक डबल बाउंड, इसके लिए एक डबल बाउंड, ये। अब इस पॉइंट पे देखोगे तो एक HCH3, HCH3, इस पॉइंट पे देखोगे H और CH3। ये जो पूरा जो ऑड है, यहां पे कहना ऑड डबल बाउंड, ऑड डबल बाउंड, और ऑड डबल बाउंड होगा तो ये ग्रुप के प्लेन में ये भी ग्रुप रहेगा, ये ग्रुप रहेगा, मीन्स इसके प्लेन में ये, इसके प्लेन में ये। जब ये प्लेनर है और मैं यहां पे कंसीडर किया CH3 और CH3 के बीच का डिस्टेंस T1, अगर मैं एक पार्ट को कांस्टेंट रखूं, दूसरे पार्ट को चेंज कर दूं, तो CH3, इस पार्ट को कांस्टेंट रखा, इस पार्ट को अगर मैं चेंज कर दूं तो C डबल बाउंड C, डबल बाउंड C, यहां मिलेंगे CH3 और ये H मिलेंगे। यहां पे देखना इस दोनों के बीच का डिस्टेंस D2 हो जाएगा। आप यहां पे कहोगे कि जब डिस्टेंस D2 हो जाए तो D1 नॉट इक्वल टू D2 होगा, और D1 नॉट इक्वल टू D2 होगा तो सीधा कहोगे ये कंपाउंड सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां पे कहना कंपाउंड सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब सुनना, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? आपने तो बताया कि ये प्लेन में है, तो इसको मैं देखता हूं थोड़ा सा प्लेनेटरी। अगर इसको मैं प्लेन कहा तो ये परपेंडिकुलर और ये फिर इसके प्लेन में आ जाएंगे। प्लेन अगर आ जाएंगे तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर, थोड़ा सा बना ही लेता हूं इसका स्ट्रक्चर। ये प्लेन में है, अगर ये प्लेन में है तो इस पॉइंट पे CH3 अगर मैं इसको डाउन ले लूं तो ये H तुम्हारे अप में आ जाएंगे, ये अप में H, ऐसा हुआ। अगर ये प्लेन में है तो ये अगर डाउन जाएगा तो ये अप, इसको मैं एक को डाउन ले गया और एक को मैंने अप ले आया, तो आप कहोगे कि ये कुछ इस तरह से मिलेंगे, ये इस तरह से। और यहां पे देखोगे तो ये फिर प्लेन में आ जाएंगे, ये प्लेन में, और ये देखोगे तो प्लेन के परपेंडिकुलर चले जाएंगे, ये प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इस पॉइंट पे एक CH3 है, एक H है। अगर CH3 को डाउन टू दी प्लेन मान लिए तो एक तुम्हारे H मिलेंगे। सुनना, ये CH3 डाउन, ये भी डाउन, ये दोनों एक ही प्लेन में, ये दोनों एक प्लेन में। जब ये प्लेन है तो आप कहना ये प्लेनर मॉलिक्यूल्स होगा। इसको मैं A कह रहा हूं B, इसको मैंने A कंसीडर किया B, तो A नॉट इक्वल टू B, और इसको अगर मैं मान लूं C और ये D, तो यहां भी कहेंगे C नॉट इक्वल टू D, तो आप कहेंगे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ध्यान देना, दो आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड है तो इस पार्ट को आप कहना ये सिस फॉर्म में आएंगे, सिस फॉर्म में। बट ध्यान देना, अगर मैं एक को कांस्टेंट रख करके दूसरे को अगर मैं चेंज कर दूं तो वो तेरे को ट्रांसफॉर्म में आएंगे। थोड़ा सा ट्रांस का भी स्ट्रक्चर बना देता हूं, ये तेरा यहां पे C, यहां पे कहोगे कुछ इस तरह से, और इस पॉइंट पे कहना कुछ इस तरह से। अच्छा, इस बार यहां पे देखो CH3 तुम्हारे डाउन है, CH3 डाउन, इस बार डाउन में मैंने H ले गया और अप में मैं CH3 को रख दिया, ये CH3। और इस साइड देखो मैंने कांस्टेंट रखा, डाउन में रखा CH3 और अप में रखा यहां पे H। तो ध्यान देना, H और H के बीच का डिस्टेंस D1, यहां H और H के बीच का डिस्टेंस D1, और जब ये प्लेन में है तो H और H के बीच का डिस्टेंस ये D2 होगा। तो यहां पे आप कहेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, और D1 नॉट इक्वल टू D2 होगा तो आप कहोगे कि ये सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहले इतना को लिख लो, तो उसके बाद ज्यादा क्वेश्चन लूंगा नहीं, सिर्फ एक ट्रिक्स बता करके टॉपिक को समाप्त करूंगा। पहले इतना को लिख लो।
ध्यान देना, नोट करके, यहां मैं नोट करके लिखा रहा हूं, नोट करके, इन पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, इन पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड पॉलीसाइक्लिक हो तो यहां पे कंसीडर करना वन रिंग, कंसीडर वन डबल बाउंड, एक रिंग को वन डबल बाउंड। तो इस पॉइंट पे आप देखेंगे कि दो कंडीशन आएंगे। वन रिंग कंसीडर वन डबल बाउंड, तो यहां पे कहेंगे डबल बाउंड आपको ऑड मिल सकते हैं। यहां पे कहेंगे ऑड डबल बाउंड, एक होगा तेरा इवन डबल बाउंड। ध्यान दोगे, ये ऑड डबल बाउंड प्लेनर होगा, ये प्लेनर, ऑड डबल बाउंड होगा तो प्लेनर। और इवन डबल बाउंड के बारे में बातचीत करूं तो आप कहना नन प्लेनर, और नन प्लेनर होगा तो नॉट सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहेंगे सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बट ध्यान देना, ये जो रिजिड पार्ट्स है जिसको एक डबल बाउंड बाउंडोगे, इधर भी दोनों ग्रुप डिफर, उधर भी दोनों ग्रुप डिफर, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं कि कौन कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। पहले इतना को लिख लो। ध्यान दोगे, यहां अगर हम बातचीत करते हैं, जैसे मैंने ऐसा लिया CH3H, यहां CH3, ये H, एक रिंग एक डबल बाउंड, ऑड इसमें, इसको इक्विवेलेंट कर देना CH3H, CH3H, और ये दोनों को सेम मान लेना, एक रिंग को एक डबल बाउंड। यहां पे कहना ऑड डबल बाउंड, ऑड डबल बाउंड। अगर ऑड डबल बाउंड होगा तो सीधे कह देना ये सोच कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा देखोगे, ऐसा ले लूं, ये ऐसा CH3H, CH3H, इसको इक्विवेलेंट का ना, एक रिंग को एक डबल बाउंड, दूसरे रिंग को दूसरा डबल बाउंड, CH3H, CH3H, दो डबल बाउंड होगा, नन प्लेनर, नन प्लेनर, और नन प्लेनर रहेगा तो सीधे कह देना ये पार्ट नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक नन प्लेनर कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर कभी भी शो नहीं करेगा। अगर मैं तीसरा के बारे में बातचीत करूं, थर्ड में, अगर यहां पे तीन डबल बाउंड आ जाए, तीन रिंग आ जाए, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ये CH3 दे दे, ये CH3, इसके बारे में जब आप बातचीत करोगे तो यहां पे देखना एक रिंग एक डबल बाउंड, C डबल बाउंड, C डबल बाउंड, C डबल बाउंड, C, यहां पे कहना एक CH3 है, एक H भी है, ये CH3H, ये तेरे हो रहे हैं ऑड डबल बाउंड, और ऑड डबल बाउंड होंगे तो ये प्लेनर होंगे, आप कहेंगे प्लेनर कंपाउंड, प्लेनर। और प्लेनर होगा तो इस डबल बाउंड के बारे में बातचीत करेंगे तो इस साइड दोनों ग्रुप डिफर, इस साइड दोनों ग्रुप डिफर, तो आप कहोगे सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। 3 के बाद फोर्थ में ध्यान देना, फोर्थ में मैं बातचीत करूं, ये ऐसा कंपाउंड ले लूं, ये ऐसा, ये 3 के बाद फोर्थ, ये CH3H, यहां पे CH3, ये H दे दूं, तो ध्यान देना ये कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ध्यान देना, इसका इक्विवेलेंट बनाओगे, एक रिंग को एक डबल बाउंड, C डबल बाउंड C, दूसरा रिंग को दूसरा डबल बाउंड, फिर C डबल बाउंड, C डबल बाउंड C, इधर CH3H, इधर देखोगे CH3H, यहां से यहां देखोगे तो इवन नंबर ऑफ डबल बाउंड, इवन
नंबर ऑफ डबल बाउंड, इवन नंबर ऑफ डबल बाउंड होगा तो कहना नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर होगा तो कहना नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नॉट सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इतना को लिख लो। तो इतना लिखने के बाद आपने देख लिया कि जो प्लेनर होगा वही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अदरवाइज वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इतना तो देखे आपने। इसी में ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है, बट एक कंपाउंड ले रहा हूं, सुनोगे इसके बारे में। यहां पे मैंने एक लिया, ये इधर CH3 यहां कहोगे ये नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नॉट सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बट यहीं पे एक कंपाउंड ले लूं, ये ऐसा, और इस पे दे दूं CH3, यहां CH3, इधर CH3, इधर CH3। सुनोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत क्रूशियल है। यहां पे देखोगे तो यहां से यहां तक इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बट ध्यान देना, इस रिंग के बारे में बातचीत करोगे, ये रिंग, यहां आप कहेंगे रिंग सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बताया हूं कि जब ये रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा तो इस कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफर, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफर, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब शो करेगा तो ये कैसे करेगा, सुनना। इसमें मैंने ऐसे बनाया, एक CH3H, CH3H, ये नॉन प्लेनर है, कितनों चेंज कर दूंगा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये देखना, ये अगर डाउन है, ये अप है, तो ये तेरा डाउन जाएगा, चेंज नहीं होगा। बट सुनोगे, इस पॉइंट पे जो तुम्हारे हैं ये CH3 और एक ये अगर CH3 है, तो आप कहोगे कि ये दोनों एक ही साइड है, तो ये तुम्हारे सिस होंगे। या आप इसी को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो कि ये कंपाउंड कुछ इस तरह से, ये यहां पे कहोगे ये तुम्हारे अप में आएंगे CH3, डाउन में आएंगे H, ऐसे आएंगे, बट ये तेरे प्लेन में होंगे CH3H। अब ध्यान देना, कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों डाउन ही है। हो सकता है कि ये दोनों अप में हो, ये CH3 और ये भी तुम्हारा CH3 में हो, तो आप कहेंगे ये दोनों अप में हैं, तो ये भी होंगे सिस, और इस दोनों को आप सेम कहना, ये दोनों आपके सेम होंगे। मीन्स ये दोनों एक साइड हैं। ध्यान देना, कोई अगर इधर से देखा तो ये दोनों H दिखेंगे नीचे, बट वही नीचे वाला पार्ट को कोई पीछे से देखेंगे तो ये तेरे को दोनों अप दिखाई देंगे, तो आप कहना ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम, और ये सेम है तो ये सिस है। बट सुनना, एक ग्रुप को कांस्टेंट रखूंगा, दूसरे ग्रुप को चेंज अगर कर दूं, इसको कांस्टेंट रखूं, इसको चेंज कर दूं, अगर इसको चेंज करूंगा तो यहां पे कहना कि ये तेरा CH3 डाउन और ये तुम्हारा हो जाएगा अप, CH3 अप, और यहां पे कहना ये कुछ इस तरह से, ये अप टू दी CH3 अप, हाइड्रोजन तेरा डाउन, और यहां पे कहना CH3 और यहां पे H। ध्यान देना, इसको मैंने कांस्टेंट रखा, इसको अप डाउन किया, तो एक तुम्हारे डाउन है, दूसरे अप आ गए हैं, तो आप इसको ट्रांस कहना। बट कोई जरूरी नहीं है कि ये CH3 ही आपका अप हो जाए, ये कांस्टेंट रख करके ये भी तो ऊपर आ सकता है।
अगर ये ऊपर आएगा तो ध्यान देना ये कैसा होगा कि CH3H, यहां पे कहना कि ये अगर अप आ रहा है CH3 तो इसको डाउन कर लेना CH3, और यहां पे कुछ इस तरह से करना, ये तेरा CH3 और यहां पे तेरा अप, तो आप कहेंगे कि ये दोनों आपस में ट्रांस मिलेंगे, ये ट्रांस। यहां देखो एक ऊपर दूसरा नीचे, यहां ये ऊपर ये नीचे, तो ये तेरे ट्रांस। अब सुनना, ये दोनों सेम, ये दोनों तेरे सिस फॉर्म में हो रहे हैं और ये दोनों तेरे ट्रांस आ रहे हैं, ट्रांस आ रहे हैं, तो एक सिस होगा दूसरा ट्रांस होगा, तो आप इसको कहना कि ये सोच करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान देना, आज आपने पढ़ा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्कीन एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, और यहीं पे आज आपका टॉपिक समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, बाय।